Hello, welcome back to my channel. This is Rahul Ranjan. In front of you today we will discuss about final date sheet of fourth semester एग्ज़ाम ऑफ PTU राइट। मैं आज PTU का एग्ज़ाम जो होगा उसके बारे में फाइनल डेट शीट आज आपको बताने जा रहा हूँ। फाइनल डेट शीट मतलब जो आपका जो आया ना PTU का वेबसाइट पे 2 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाली है, तो 2 जुलाई से जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका जो मैं आज डेट शीट बताने जा रहा हूँ कि किस किस डेट को कौन सा एग्ज़ाम है। मैं खास करके ये जो बातें बताने जा रहा हूँ ये इलेक्ट्रिकल के लिए ज़्यादातर है। इलेक्ट्रिकल की हम बातें यहाँ पे करेंगे, उनकी जो है डेट किस डेट में कौन सी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, मैं उनका आज एनालिसिस करूँगा। मैं पेपर का भी एनालिसिस करूँगा, मात्र 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का पेपर का एनालिसिस करूँगा क्वेश्चन का। बाकी जो क्वेश्चन और पेपर का एनालिसिस है मैं उसको आराम से एक वीडियो में लाऊँगा। जो पूरी एग्ज़ाम्स का जो पेपर होंगे बीटेक वाले को, टेक्निकल डिग्री वाले को, उसको मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे। ओवरऑल तो जानते हैं एक्सटर्नल एग्जाम में तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो उसमें कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी बेसिस पे हमको तैयारी भी करनी पड़ती है राइट। और जितना मेहनत जितने मतलब तैयारी होती है ना कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको कैसे हमको पढ़नी है, 8 नंबर की क्वेश्चन है तो ज़्यादा फोकस करके पढ़नी है राइट। इस तरह हम लोग पढ़ते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर से थोड़ा कम देते हैं उस पर फोकस, लेकिन सारा क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है राइट। सारा इंपॉर्टेंट है, सारा को हमको आंसर वहाँ पे करके आना है। तो मैं आज आपको इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान से सुने, जो PTU मेन कैंपस में है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, उनका मैं डेट कौन कौन सा एग्ज़ाम किस डेट का हुआ है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मैं भी, आप जानते हैं कि मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ, PTU मेन कैंपस का यहाँ स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे मेरा इसी ब्रांच है, मैं इसी का भी स्पेशल, मैं इसी का स्टूडेंट हूँ तो मैं इसी का भी लाऊंगा। मैं इसी इलेक्ट्रिकल नहीं बल्कि मैं पूरी ब्रांच का यहाँ पे डेट को एनालिसिस करूँगा, उसके डेट को बताऊँगा। बहुत सारे को बच्चे को ये पॉइंट मिल नहीं रही है कि उनको लग रहा है कि भाई देखिए जो डेट शीट आई है ना फाइनल डेट शीट, उस पर क्लियर मेंशन किया हुआ है एक सब्जेक्ट जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वालों को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी पढ़ना है, लेकिन उसमें जो है कि एक है रीअपीयर वाले का भी और एक है रेगुलर वाले को। तो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मेरा एग्जाम किस डेट को है और मॉर्निंग शिफ्ट में है कि फिर इवनिंग शिफ्ट में है। तो मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ कि जो आपको एक सब्जेक्ट 2 जगह दिख रही है ना, तो आप उसका सब्जेक्ट कोड देख ले, एक बार मेंशन कर ले सब्जेक्ट कोड कि ये सब्जेक्ट कोड मेरे लिए है, मेरे ही सब्जेक्ट का है या फिर रीअपीयर वाले को है। सब्जेक्ट कोड से ही आपको पता लगेगा कि आपका एग्जाम उस डेट में है या नहीं, या फिर रीअपीयर वाले को है राइट। क्योंकि जिनका रीअपीयर बैक लगा उनका भी तो पेपर होने वाला है ना, तो इस बात को ध्यान में रखते कि आप सब्जेक्ट के डेट मिलाएं तो आप सब्जेक्ट कोड भी साथ साथ मिलाते चलें। तो मैं इलेक्ट्रिकल वाले को आज मैं डेट बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो इलेक्ट्रिकल वाले का है वो 2 तारीख को है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का उनका एग्जाम है 2 तारीख को। गौर से सुने इसको, आपका एडमिट कार्ड पे भी डेट मेंशन नहीं है, एडमिट कार्ड जो आई है ना उस पर भी डेट मेंशन नहीं है कि कौन सा डेट को कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है आपका, मॉर्निंग में या इवनिंग में। मैं मॉर्निंग इवनिंग नहीं बताऊंगा, हालांकि मॉर्निंग में ही होना चाहिए, इवनिंग में भी होगा। मैं आपको बस डेट बताने जा रहा हूँ, इसका भी मैं एनालिसिस कर दूंगा कि कौन सा एग्जाम कब डेट मॉर्निंग में होगा या इवनिंग में होगा। डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे बात को गौर से सुने इलेक्ट्रिकल वालों, 2 तारीख को है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम, 5 तारीख को है मशीन का, और गौर से सुन लिए ना, 2 तारीख को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 5 तारीख को मशीन का, 7 तारीख को है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, 7 तारीख को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, और 9 तारीख को सिग्नल एंड सिस्टम का, 9 तारीख को है सिग्नल एंड सिस्टम का। और जो है एक जो बचा वो शायद मैं बता रहा हूँ आपको कि वो किस 12 तारीख को मैथ है। 12 तारीख को क्या है, मैथ है इलेक्ट्रिकल वाले को। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि कौन सा डेट किस सब्जेक्ट के लिए बनाई गई है। इलेक्ट्रिकल का फाइनल एग्जाम माने 4th सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूं उनका, तो फिर से मिला ले एक बार। 2 तारीख को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, 5 तारीख को मशीन, 7 तारीख को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, 9 तारीख को सिग्नल एंड सिस्टम एंड 12 तारीख को मैथ्स राइट। सारे आप डेट मेंशन कर ले, इस बेसिस पे आप अपना पढ़ाई जारी रखें। ज़्यादा आपको गैप नहीं मिला है, 2 तारीख को डिजिटल है, मात्र 3 दिन बाद यानी 3-4 2 दिन ही मिला। 5 को आपको मशीन का, यानी 2 दिन का गैप है। तो अभी से आप तैयारी में लग जाएं और बेहतर तैयारी कर लें कि आपको कोई एग्जाम में किसी प्रकार का इशू ना आए। मैं पेपर भी लाऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपको एनालिसिस यहाँ पे करवाऊंगा, उसको ही मैं बताऊंगा कि कौन कौन सा पेपर कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग किस प्रकार होगी, क्वेश्चन का जो क्वेश्चन टीचर बनाएंगे, प्रोफेसर बनाएंगे, उनका किस बेसिस पे एनालिसिस रहता है, किस
टॉपिक पे ज़्यादा उनका जोर रहता है, राइट। तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। फिर देखिए 7 तारीख को आपका है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। देखिए एक दिन का गैप है, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, तो आपको अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा, वो भी बेहतर तरीके से। आपको अभी से ही लग जाना है। फिर 9 तारीख को मात्र एक दिन बाद फिर है गैप और सिग्नल एंड सिस्टम। आपको मालूम है ना, सिग्नल एंड सिस्टम इज अ वेरी आप टफ भी मान सकते हो, लेकिन ईजी है, ईजी भी है, टफ भी है। जैसा आप उस दिन अगर एक दिन के गैप में पढ़ोगे तो इस आपके लिए बहुत टफ हो जाएगी। आप अभी से अगर आप पढ़ रहे हो, उसको अभी से एनालिसिस कर रहे हो, उस सब्जेक्ट को बार बार रिवीजन कर रहे हो, बार बार क्वेश्चन लगा रहे हो प्रीवियस ईयर, तो आपको टफ नहीं लगेगी। हालांकि एक टफ माना जाता है सिग्नल सिस्टम, क्योंकि सिग्नल सिस्टम एक अच्छा न्यूमेरिकल्स उसमें से बन सकते हैं। फिर मात्र 10-11 2 दिन का गैप होकर मैथ तो भाई क्या ही बोले, मैथ तो आपको प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होने वाला। 2 दिन में तो कुछ नहीं होगा, अभी से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो टॉपिक पे ज़्यादा मतलब आपको लगता है कि MST 1 MST 2 में आए हैं ना जिस तरह के क्वेश्चन, उसी एनालिसिस पे आप टॉपिक पे फोकस करें, ज़्यादा जोर दें और अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें, उस पर प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान रखें, उनका मैं सारा डेट शीट बता दिया हूँ कि किसकी डेट को कौन सा एग्जाम है। मैं अगले बार मैं इसी का भी लाऊंगा, मैं इसी का स्टूडेंट हूँ तो मैं इसी का भी लाऊंगा। मैं कंप्यूटर साइंस का भी लाऊंगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी लाऊंगा, मैकेनिकल सिविल, सबको मैं डेट शीट यहाँ पे बताऊंगा। सबको मैं ये भी बता दूंगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में है कि इवनिंग शिफ्ट में। यह भी मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं देखा हूँ अभी उसको बारे में। मैं खुद एक बार सब्जेक्ट कोड, मेरे को नहीं ना मालूम है कि सब्जेक्ट कोड कौन से सब्जेक्ट कोड किसकी है, वो जब मेरे को मालूम हो जाएगा तो मैं खुद आपको डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे आके। मेरे चैनल को हमेशा आप देखते रहिए, मैं PTU का जो लेटेस्ट न्यूज़ रहेगा मैं उसके बारे में आपको बताते रहूँगा। लाइक भी कर देना, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि एडमिट कार्ड जो है भाई, आप खुद देख सकते हो कि एडमिट कार्ड पे भी डेट मेंशन नहीं नहीं है एक्चुअली, उस पर भी नहीं है, उस पर भी कुछ नहीं लिखा है। आपका 1000 लगा, लेकिन एडमिट कार्ड भी आपको फोटो कॉपी की तरह मिल रहा है, ओरिजिनल नहीं। तो आप समझ सकते हो, मैं आपको एक डेट अलग करके मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ, राइट। तो आप अभी से तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें, स्ट्रॉन्ग आपकी रिवीजन रहे, स्ट्रॉन्ग आपको पकड़ रहे सब्जेक्ट पे, न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरी हो, चाहे जिस प्रकार की MCQs, सब्जेक्टिव 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स 6 8 कुछ भी हो, 8 मैक्सिमम जाएगा। तो आप पकड़ बना के रखें, उसको एकदम फोड़ के रख देना उस एग्जाम में, चाहे क्वेश्चन कहीं से आ जाए। अभी से तैयारी करें, गैप आपको बहुत कम है, ध्यान रखें। तो अभी से जितना तैयारी करोगे उतना आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाली है, आप उससे अच्छे मार्क्स लाओगे, CGPA लाओगे अच्छे। तो ध्यान रखिएगा, अभी से तैयारी कीजिए बढ़िया से क्योंकि एक एग्ज़ाम क्वेश्चन PTU का एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन ये लोग बनाते हैं, प्रोफेसर्स लोग, अच्छे प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, PhD होल्ड फैकल्टी हैं, तो ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, राइट। मैं इसी तरह अगला वीडियो भी लाऊंगा, अगला डेट शीट भी एनालिसिस करूंगा अदर ब्रांच का। तो इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान रखें, कॉमन है इसी का भी 1-2 इसमें सब्जेक्ट जो है कॉमन है। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में प्रीवियस 3rd सेमेस्टर में पढ़ लिया था, और इसमें सिग्नल सिस्टम मेरे भी अभी चल रहे हैं और इसमें भी अभी चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल वालों को थोड़ा सा कम पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को थोड़ा डीपली पढ़ना होता है। उसमें इलेक्ट्रिकल वालों को इसमें थोड़ा सा ज़्यादा थ्योरी हो जाता है, प्रैक्टिकल हम लोगों को ज़्यादा करवाया जाता है, राइट। जो मैं 2 सब्जेक्ट बताया इसमें, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें, अच्छे से तैयारी करें। गुड लक, बाय। एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज राहुल रंजन, इसी ब्रांच से मैं भी हूँ। आप लोगों को मेरे भाई बहन हो, मैं आप लोगों के लिए अच्छे ऐसे वीडियो लाते रहूँगा। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।